थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पर, यहाँ 2/3 होगा, 2/3। ऑप्शन ले लीजिए। पहला ऑप्शन है AC, दूसरा ऑप्शन है AB, तीसरा ऑप्शन है आपका BC और चौथा ऑप्शन है AD। ये 4 ऑप्शन। देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है। ए क्या दिन में पूरा करता है? 4 दिन। बी ए का दोगुना समय लेता है तथा सी बी का दोगुना समय लेता है और डी उसकी काम को पूरा करने में सी का दोगुना समय लेता है। यदि प्रत्येक को मिलाकर समूह बनाया जाता है, समूह में 2 व्यक्ति हैं, पहला समूह दूसरे समूह द्वारा लिए गए समय का 2/3 समय लेता है, तो पहला समूह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए AC, ऑप्शन नंबर बी AB, ऑप्शन नंबर सी BC, ऑप्शन नंबर डी AD। एमएंड वर्क में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला होगा कभी, एकदम नए पैटर्न का क्वेश्चन लेकर चले हैं, ठीक है, और डीप लेवल का। तो सॉल्यूशन समझिएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन किया जाए ना, ठीक। देखिए अच्छा, इस क्वेश्चन में कै लोग हैं? 4 लोग, ठीक है। A B C D। टाइम का रेशियो, T मतलब टाइम। आपको लिखा हुआ क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है। ए कै दिन में करता है? 4 दिन में, मतलब ए लेता है 4 डेज। रेशियो लिखा है कि बी ए से दुगुना समय लेता है। अगर ए 4 दिन लेता है तो बी ए का दुगुना समय लेता है, तो बी क्या दिन लेगा? 8 दिन लेगा। फिर लिखा है सी बी का दुगुना समय लेता है, सी क्या दिन लेगा? 16 दिन, ठीक है। और डी उसी काम को पूरा करने में सी का दुगुना समय लेता है, डी क्या दिन लेगा? 32 दिन। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर? अब मैं पूछूंगा आपसे 8 4 16 32 का एलसीएम कितना आएगा? 4 8 16 32 का एलसीएम कितना आएगा? बोलो। 32 आएगा ना? अब टाइम निकल गया, एफिशिएंसी के पास जा रहे हैं। 4 से 32 में भाग देंगे, कै बार में जाएगा? 8 बार। इसका मतलब एक एफिशिएंसी कितना आ गया? 8 4 बोलो 2 1। क्यों? क्योंकि इन सबका एलसीएम जो आया था, कितना का एलसीएम जो आया था, वो एलसीएम कितना आया था? 32 आया था। 32 को हम 4 से भाग दिए 8 आया, 8 से भाग दिए 4 आया, 16 से भाग दिए 2 आया, 32 से भाग दिए 1 आया। ये क्षमता का अनुपात आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है। आगे क्वेश्चन में देखो, मिलाकर समूह, यदि प्रत्येक को मिलाकर समूह बनाया जाता है, मतलब चारों को मिलाकर समूह बनाया जाता है, और प्रत्येक समूह में कै व्यक्ति हैं? प्रत्येक समूह में कै व्यक्ति हैं? समूह में 2 व्यक्ति हैं। पहला समूह दूसरे समूह द्वारा लिए गए समय का 2/3 समय लेता है। अब यहाँ से पैटर्न चेंज हुआ है थोड़ा सा। देखिए, मान लीजिए एक पहला समूह ये है और ये दूसरा समूह है, ये पहला समूह है और ये दूसरा समूह है, और हर एक समूह में 2-2 व्यक्ति हैं, तो चारों को मिलाकर ग्रुप बनाया गया, 2 ग्रुप बनाया गया। एक ग्रुप में कै व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। अब ये वाला लाइन पकड़िए, पहला समूह दूसरे समूह द्वारा लिए गए समय का 2/3। ये पहला समूह है, दूसरा समूह है। अब यहाँ पर टाइम का रेशियो आपका क्वेश्चन में लिखा है 2/3, 2/3 भाग। अब देखिए तुलना किसे किया गया? पहला समूह दूसरे समूह द्वारा लिए गए समय का, ये का वर्ड किसके बाद आया? दूसरे समूह के। इसका मतलब दूसरा वाला समूह अगर 3 यूनिट समय लेगा तो पहला वाला कितना लेगा? 2 यूनिट लेगा। तो समय का अनुपात मिल गया 2:3। तो एफिशिएंसी का अनुपात हो जाएगा 3:2।
अब सपोज करिए पहले समूह में अगर ए बी है, दूसरे समूह में बी सी है, कौन है पता नहीं है, तो कुल मिलाकर 4 ही लोग ना होंगे। अब यहाँ पर इन चारों का मिलाकर क्षमता कितना है, 3 2 5, और यहाँ पर क्षमता मिलाकर कितना है, 8 4 12 2 14 1 15। तो आप कह सकते हो यहाँ पर क्षमता 5 है, यहाँ पर क्षमता कितना है 15 है। यहाँ पर ए बी सी डी 4 लोग हैं, और यहाँ पर पहला समूह में 2 व्यक्ति होंगे, दूसरे समूह में 2 व्यक्ति होंगे, तो यहाँ भी कुल मिलाकर क्या व्यक्ति हो गए, 4 व्यक्ति। इन 4 व्यक्ति की क्षमता 5 है, इन 4 व्यक्ति की क्षमता 15 है। तो आप कहोगे 5 यूनिट बराबर है कितना के, 15 के। क्या गुना पर जा रहा है, 3 गुना पर, तो ये भी 3 गुना पर जाएगा, 3 गुना पर जा रहा है। 5 यूनिट बराबर है कितना के, 15 के। तो अब बताओ यहाँ पर पहले समूह में क्या यूनिट है, 3 यूनिट। आप कहोगे 3 यूनिट का मान जो होगा कितना हो जाएगा, 5 यूनिट 15 के बराबर है, तो 3 यूनिट कितना के बराबर होगा, बोलो 9 के बराबर। गुड। 5 यूनिट 15 के बराबर है, तो हम कहेंगे 1 यूनिट कितना के बराबर, 3 के बराबर, तो 3 यूनिट कितना के बराबर, 9 के बराबर। तो पहला समूह में कितना क्षमता है, 3। हमसे पूछा है कि पहला समूह में कौन सा है, मतलब कौन सा ग्रुप आएगा, ए सी आएगा कि ए बी आएगा कि बी सी आएगा कि ए डी आएगा। तो पहला समूह का क्षमता 3 यूनिट आया, 3 यूनिट का एक्चुअल मान कितना आया, 9 आया। अब देखो पहला समूह में कौन सा, किसको किसको मिलाकर 9 बन रहा है, तो 8 और 1 मिलाकर कितना बना, 9, 4 और 2 मिलाकर कितना बना, 6। इसका मतलब पहला समूह किससे किससे बना है, ए और डी से। तो आप कह सकते हो देयरफॉर पहला समूह में कौन कौन है, ए और डी है। और अगर दूसरा समूह में हमसे पूछेगा तो कौन कौन हो जाएंगे, मतलब पहला समूह में ए डी है और दूसरा समूह में बी सी है। तो हमसे पूछा था पहला समूह, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए डी। नोट करिए, एक बार फिर से समझा देते हैं सवाल, ये सॉल्यूशन हुआ इसका, ठीक है। एक बार फिर से समझिएगा, लिखा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी ए से दुगना समय लेता है, सी बी का दुगना समय लेता है, डी सी का दुगना समय लेता है। आपको साफ साफ लिखा है ए 4 दिन में, 4 का दुगना 8 दिन, बी 8 दिन में, 8 का दुगना 16, सी 16 दिन में, 16 का दुगना 32, डी 32 दिन में। मैं पूछूंगा इन चारों का एलसीएम कितना आएगा, 32 आएगा। तो 32 टोटल काम हो गया, ये टोटल काम 32 हो गया। अब मुझे ए का क्षमता निकालना होगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे 8। ए का क्षमता कितना आ गया, 8 आ गया, बी का क्षमता 4 आ गया, सी का क्षमता 2 आ गया, और डी का क्षमता 32 में 32 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। सवाल में आगे क्या दिया हुआ है कि यदि प्रत्येक को मिलाकर समूह बना जाता है, मतलब चारों को मिलाकर समूह बना जाता है और उस समूह को बांट दिया जाता है कै ग्रुप में, 2 ग्रुप में, और प्रत्येक ग्रुप में 2-2 व्यक्ति होंगे, तब तो 4 व्यक्ति टोटल होंगे। तो हमने कहा ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। अब मुझे ये पता नहीं है कि पहला ग्रुप में ए बी है कि बी सी है कि सी डी है कि ए डी है कि ए सी है, कौन सा है, 2 व्यक्ति पता नहीं है, और दूसरा ग्रुप में कौन सा है पता नहीं है। हमसे सवाल में पूछा कि पहला समूह किसको लेकर बनाया गया है। अब इनके बीच एक रिलेशन क्या दे दिया कि पहला समूह दूसरे समूह द्वारा लिए गए समय का 2/3 समय लेता है, यानी कि पहला समूह अगर 2 समय लेगा तो दूसरा समूह कितना समय लेगा, 3 समय लेगा। 2/3 का मतलब कि जिससे तुलना करेगा वो नीचे वाला,
ठीक है। तो पहला समूह का तुलना दूसरे समूह से कर रहा था, दूसरा समूह नीचे वाला, तो दूसरा समूह अगर 3 यूनिट लेगा तो पहला समूह कितना लेगा, 2 यूनिट लेगा। अब बताओ ये टाइम का अनुपात 2:3 आ गया, तो क्षमता का अनुपात इसका क्या होगा, उल्टा होगा। तो क्षमता का अनुपात 3:2 आ गया। अब यहीं से कहानी समझो, ये पहला समूह में 2 व्यक्ति हैं, दूसरा समूह में 2 व्यक्ति हैं, तो 2 और 2 4 व्यक्ति, 4 व्यक्ति का टोटल क्षमता 3 और 2 5 आ गया। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति, ऊपर टोटल क्षमता कितना आ गया, 15 आ गया। इसीलिए मैंने 5 बराबर कितना लिखा, 15 लिखा। तो 1 बराबर क्या होगा, 3 होगा। अब हमको पहला समूह निकलना था, तो पहला समूह का मान कितना यूनिट है, 3 है, तो 3 बराबर कितना होगा, 9 यूनिट होगा। अब वहां से देख लो किसका किसका क्षमता मिलाकर 9 है, तो 8 है 1 9, ये 8 है 1 9, तो ये कौन सा व्यक्ति है, ए। ये कौन सा व्यक्ति है, डी। तो ये इंडिकेट कर रहा है किसको, एडी को, और ये इंडिकेट कर रहा है किसको, बीसी को। हमको पहला समूह पूछा था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था, पहली बार मतलब अगर दे दिया जाए एग्जाम में तो बनेगा नहीं जल्दी, पहले तो लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा, इसलिए हर एक वैरायटी का क्वेश्चन करके जाना है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 20 था, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इसमें ऑप्शन दे रखा है बाबू पहले से। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सी किसी काम को पूरा करने में ए द्वारा लिए गए समय का 2 गुना समय लेता है। यदि ए और बी इसे 6 दिन में करते हैं, बी और सी 10 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। चलिए आपको 1 मिनट समय देते हैं, बनाइए। पहला ऑप्शन 60, दूसरा 50, तीसरा 6, इतना कम कैसे ऑप्शन हो सकता है, 6 7.5 दिया, ऑप्शन मिलाइएगा तो। साठ 30 6 7.5 60, ये 30 है 50 नहीं, थोड़ा सा एरर हुआ है। 60 30 6 7.5, अब बनाइए। एक से 2 मिनट समय देते हैं। तो पानी का है, पानी पियो मत, प्यास लगेगा, पानी पियो। हाँ आ गया क्या, से किसी काम को पूरा करने में ए द्वारा लिए गए समय का दुगना समय लेता है। यदि ए और बी इसे 6 दिन में करते हैं, बी और सी इसे 10 दिन में करते हैं, तो ए को अकेले काम पूरा करने में कितना वक्त लगेगा। पहला ऑप्शन 60 दिन, दूसरा 30 दिन, तीसरा 6 दिन, चौथा 7.5 दिन। अब देखो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, लिखा है यहाँ पर ए और बी क्या दिन लेते हैं, 6 दिन, मतलब 2 व्यक्ति मिलाकर 6 दिन लेते हैं। और हमसे लास्ट में पूछा है कि ए अकेले कितना दिन में करेगा। अब बताओ ए और बी अगर 6 दिन लेते हैं तो ए अकेले 6 दिन से ज्यादा लेगा कि कम लेगा, ज्यादा लेगा। अगर 2 व्यक्ति, मान लो हम और आप मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो हम अकेले करेंगे तो 6 दिन से क्या लगेगा, ज्यादा। ये ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो गया ना बाहर। अब 7.5 को भी नहीं काट सकते हैं, और 60 और 30 ये मतलब ऑप्शन हो गया, बना है आप लोग। चलिए सोल्यूशन समझिए, देखिए फर्स्ट वाला लाइन में किसका किसका रिलेशन दिया, ए और सी का। लिखा है कि सी किसी काम को पूरा करने में ए द्वारा लिए गए समय का 2 गुना समय लेता है। तो ये ए हो गया और ये सी हो गया, यह टाइम आ गया। कौन 2 गुना समय लेता है, सी। किसका, ए का। सी किसी काम को करने में ए द्वारा लिए गए समय का 2 गुना समय लेता है, मतलब सी 2 गुना समय लेगा। तब बताओ अगर ए 1 समय लेता है, मतलब ए अगर 1 घंटा लेगा तो इसका 2 गुना समय लेगा कौन, सी। कोई दिक्कत, ये ए और सी का टाइम का रेशियो आ गया, आया ना। अब मैं पूछूंगा ए और सी का एफएससी का रेशियो बताओ कितना आएगा, 2:1। क्यों, क्योंकि टाइम का उल्टा होता है।
कोई दिक्कत? ठीक है, आगे पढ़ो क्वेश्चन को। ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए और बी मिला दिया जाएगा तो ये कै दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। बी और सी कितना दिन में? बी और सी मिला देंगे तो कै दिन में करते हैं? 10 डेज में। ये रेशियो हो गया किसका? टाइम का। तो कटाएंगे इसको, 3:5। टाइम का रेशियो 3:5 आ गया। हम कहेंगे एफिशिएंसी का रेशियो 5:3। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। ए को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? डायरेक्ट मुझे ए निकालना है। देखो, अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए प्लस बी है, यहाँ पर क्या है? बी प्लस सी है। अब बताओ ए प्लस बी का क्षमता कितना है? 5 है। बी प्लस सी का क्षमता कितना है? 3 है। यहाँ ए का क्षमता कितना है? 2 है। और सी का क्षमता 1 है। हम देख रहे हैं कि मुझे ए प्लस बी दिया है, बी प्लस सी दिया है। तो अगर हम ध्यान से समझोगे, अगर हम ए प्लस बी में से माइनस कर देंगे बी प्लस सी को, ए प्लस बी में से बी प्लस सी को माइनस कर देंगे तो ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, मुझे क्या प्राप्त होगा? ए माइनस सी प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे कि अगर हम इस वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट को माइनस कर देंगे तो इसका क्षमता 5 है, इसका क्षमता 3 है, तो क्षमता कितना मिलेगा? 2 यूनिट मिलेगा ना। ये 2 यूनिट क्षमता किसका मिला? ए माइनस सी का मिला, हाँ या ना? अब बताओ, यहाँ हमारा ए माइनस सी है, यहाँ ऑलरेडी ये है, यहाँ ऑलरेडी सी है। तो यहाँ पर अगर हम अंतर देखेंगे तो 2 और 1 का अंतर कितना? 1। ये भी क्षमता किसका है? ए माइनस सी का। ए माइनस सी का क्षमता यहाँ पर 1 है और ए माइनस सी का क्षमता यहाँ पर 2 है। ये तो बराबर होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसमें 2 से गुणा करेंगे। कितना से गुणा करेंगे? 2 से। तो कितना आ गया? 4। और हम इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 2। अब देखो ए माइनस सी का क्षमता कितना आ गया? 2 आया ना। 4 में से 2 घटा 2, और यहाँ भी क्षमता कितना है? 2। ए माइनस सी का इक्वल हो गया। अब इंडिविजुअली देखो, ए का क्षमता कितना आ गया? 4। सी का क्षमता 2 आया है, और यहाँ पर भी ए माइनस सी का क्षमता 2 आया है, यहाँ भी ए माइनस सी का क्षमता 2 आया है। हमको क्षमता निकालना था किसका? ए का, और ए का क्षमता आ गया कितना? 4। अब रिलेशनशिप देखो, किसी एक को देख लो, ध्यान से समझोगे। ए और बी किसी काम को कै दिन में करते हैं? 6 दिन में। फिर लिखा है बी और सी किसी काम को कै दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। और यहाँ हमारा आप दिया हुआ किसका मान निकालना है? ए का। ए अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो ठीक है, ए और सी कहीं नहीं दिया है। ए और सी किसी काम को करने में कितना समय लेगा? ए अकेले काम करने में कितना समय? तो टोटल वर्क निकालो। बी का क्षमता आया है क्या? बी का क्षमता आया है क्या? नहीं आया है ना। बी का क्षमता निकालो यहां से। ए और बी का क्षमता कितना है? 5 है। समझना ध्यान से। ए और बी में ए का क्षमता कितना आया है? 4 आया है। ए का क्षमता 4 आया है, तो प्लस बी का क्षमता 1 होगा। सही है। मतलब ए प्लस बी में ए का क्षमता 4 आ गया, बी का क्षमता 1 आ गया। अब बी प्लस सी में बी का क्षमता 1 है और सी का क्षमता 2 है। 2 टच कर रहा है यहाँ पर। कोई दिक्कत? अब काम किसको करना है? ए को। अब मुझे टोटल काम निकालना है। टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो किसी एक को उठा लो, या तो ए प्लस बी को उठा लो या तो बी प्लस सी को उठा लो। किसी को भी बोलो, किसको उठाए? ए बी को। ए बी मिलकर कितना दिन में करते हैं? 6 दिन में। तो ए बी का क्षमता कितना है मिलाकर? 5 इंटू 6 बराबर 30। टोटल काम आ गया। कोई दिक्कत? तुम चाहो तो यहां भी ले सकते थे। बीसी कितना काम करते हैं? कितना दिन में? 10 दिन में। बीसी का क्षमता मिलाकर कितना है? 3। तो 10 3 30। तो भी आता। हम केवल ये अलग अलग क्षमता बताएं कि हो सकता है कल को तुमसे अकेले पूछ दे कि बी कितना दिन में करेगा, तो बी का क्षमता निकालना जरूरी है ना। इसीलिए इसको पार्ट बाई पार्ट तोड़े हैं। खैर यहाँ पर ए पूछा था तो ये वाला वर्क नहीं करते तो भी काम चल जाता। अब हमसे किसका समय पूछा है? ए का।
तो ए बराबर ए का टाइम निकालोगे, टाइम ऑफ ए, तो काम बटे में क्षमता, काम कितना आया 30, ए का क्षमता कितना आया है 4, 30/4 का मतलब 15/2 बराबर 7.5 दिन, 7.5 डेज। तुम लोग 30 मार रहे थे ना, अंदाज पर नहीं मारना है, ये आंसर होगी। अब तुमसे पूछ रहे हैं, अगर हमसे पूछता है कि बी कितने दिन में करेगा, तुम बताओ, अगर हमसे सवाल पूछता है कि बी कितने दिन में करेगा, कितना आंसर आया 30, कहें कि बी का क्षमता अच्छा बी का क्षमता कितना है 1 है, काम कितना है टोटल 30, तो 30/1 बराबर 30 दिन। अगर हमसे सवाल पूछता है कि सी कितना दिन में करता है 15 दिन, कोई दिक्कत? ठीक है, नोट कर लो, एक बार फिर से समझा देते हैं। कंप्लीट। कंप्लीट। एक बार फिर से समझ लो, देखिए सी किसी काम को पूरा करने में ए द्वारा लिए गए समय का दुगुना समय लेता है। ए अगर 1 समय लेगा तो सी कितना लेगा, दुगुना लेगा 2। ये टाइम का रेशियो हो गया, एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 हो गया। आगे लिखा है कि ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। टाइम का रेशियो यहाँ पर हो गया 3:5, क्षमता का रेशियो हो जाएगा 5:3। अब यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो बी भी कट जाएगा, ए माइनस सी आएगा। ए माइनस सी का मान कितना आएगा 2 आएगा। ए माइनस सी का मान कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए माइनस सी का मान कितना आया है 1 आया है। ये दोनों जगह बराबर होना चाहिए था। यहाँ पर भी ए माइनस सी है, यहाँ पर भी ए माइनस सी है, तो इसीलिए हम इसमें 2 से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। 2 से गुणा किए तो ए का क्षमता 4, सी का क्षमता 2। अब आप ए माइनस सी निकालेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ भी ए माइनस सी कितना है 2 है, इक्वल हो गया। अब हमको निकालना है कि ए अकेले काम को कितना दिन में करेगा। तो खैर ये वाला पार्ट हम एक्स्ट्रा किए हैं कि इन केस अगर कभी बी का वैल्यू पूछ दे कि बी कितना दिन में अकेले करेगा, चाहे सी कितना दिन में अकेले करेगा, तब इसको आपको तोड़ना जरूरी हो जाता है कि ठीक है ए बी का क्षमता मिलाकर 5 है, लेकिन उस 5 में ए का क्षमता कितना है, उस 5 में सी का क्षमता कितना है या बी का क्षमता कितना है, इंडिविजुअली निकलता। खैर इसका कोई काम नहीं था। अब हम निकालेंगे टोटल काम। टोटल काम बराबर क्षमता इंटू टाइम। अब देखिए ए बी का क्षमता मिलाकर कितना आया है 5 आया है। टाइम कितना ले रहे थे 6 दिन ले रहे थे, 6 5 30 काम। अब कहोगे सर नहीं हमको एबी से नहीं जाना, हम जाना चाहते हैं बीसी से जाना चाहते हैं, तो ठीक है बीसी का टाइम कितना है 10, क्षमता कितना है 3, तो क्षमता इंटू टाइम बराबर 30, यहाँ भी आ गया। तो टोटल काम 30 आ गया। अब इस 30 काम को किसको करना है ए का, तो अब ए को करना है तो ए का क्षमता चाहिए ना, तो ए का क्षमता कितना निकल कर आया है 4, तो 30/4 बराबर 7.5 दिन। अगर हमसे पूछता कि बी कितने दिन में करता, तो बी के लिए अगर निकालते तो 30 कितना करते 30 बी का क्षमता कितना आया है 1, 30/1 बराबर 30 डेज आ जाता। अगर हमसे सवाल में पूछता कि सी कितना टाइम लेता, तो 30 में सी का क्षमता, तब यहीं पर हमको निकालना पड़ता कि सी का क्षमता भाई कितना है 2 है, तो 30/2 बराबर 15 आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से यह आंसर हो जाता। कोई दिक्कत?
अब इसी में आपको स्पीड बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाइएगा तो जल्दी जल्दी होगा, स्पीड स्लो रहेगा तो धीरे धीरे होगा, प्रैक्टिस करिएगा तो जल्दी जल्दी बनेगा, तो प्रैक्टिस जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या नंबर था? 21। 21 के बाद 22 नंबर कितना बड़ा है जी? चलो 4 ऑप्शन यहाँ से दीजिए। चलो 22 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। ए और बी किसी काम को सी द्वारा लिए गए समय से 40% कम समय में कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय से 60% कम समय में कर सकते हैं। यदि ए बी सी मिलाकर उस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो अकेले अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? पहला ऑप्शन है 1120/16, दूसरा ऑप्शन है 1120/19, तीसरा ऑप्शन है 1120/21, दूसरा ऑप्शन है 1100/7। ये ऑप्शन थोड़ा सा अगर धुंधला दिख रहा है तो पूरा बढ़िया से कर दे रहे हैं, दिख रहा है ना, तब कोई बात नहीं। 1100/7, 1100/13, 1100/23, तीसरा ऑप्शन है 1300/7, 1300/11, 1300/19, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है। निकालिए, 1 मिनट समय देते हैं। दिमाग काम कर रहा है आप लोग का? नहीं कर रहा है तो हमको बताना पड़ेगा ना। अच्छा ये बताइए कि जब हम बता दे रहे हैं तो उसके बाद समझ में आ रहा है आप लोग को? बनाने के बाद आ रहा है समझ में, मतलब उससे पहले नहीं समझ में आ रहा है? बन जा रहा था समझ में आ जा रहा है? अच्छा ठीक है, बनने के बाद समझ में आ जा रहा है तो दोबारा कभी आपको सेम यही क्वेश्चन बनाना होगा तो बना दीजिएगा। तो इसका मतलब कि जब हम बीच बीच में, जैसे मान लीजिए आज का मेन क्लास हमारा तीसरा चौथा है या चौथा क्लास है, 3 वीडियो हम डाल चुके हैं तो चौथा क्लास है, फिर कभी 5वें क्लास जाएंगे और 5-6 क्लास के बाद फिर बीच में हम एक डेमो क्लास ले रहे थे ऐसे ही टेस्ट वाइज। तो जो टेस्ट वाइज क्लास ले रहे थे उसमें जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो आप लोग से बन जा रहा था, मतलब हमको बताना नहीं पड़ रहा था, कभी कभी सेटिस्फेक्शन के लिए बता रहे थे। तो बीच में वैसा क्लास फिर कब डालें? फ्राइडे को टेस्ट वाला, क्योंकि इस क्लास के बाद वो भी क्लास जरूरी है, तो उसमें हम एक दिन में 8-9 क्वेश्चन बताए थे, फिर 10 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रही बात है? तो पता चलेगा एक साथ तो एक ये पीडीएफ कवर होगा और एक टेस्ट वाला पीडीएफ कवर होगा, उसके बाद एक फाइनल टेस्ट लेंगे, फाइनल टेस्ट मतलब पेज वाला, टाइम एंड वर्क स्पेशल। और उसके बाद जब ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा तो सुबह वाले बैच को उठाकर शाम वाले में मर्ज कर देंगे। अब बच्चे की संख्या थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तब कंपटीशन करने में और मज़ा आएगा और चैप्टर चेंज हो जाएगा। ये प्लान सोचे हैं कि सुबह वाले में टाइम नहीं मिल रहा है, अब सुबह वाले लड़के सारे के सारे शाम में ही आएंगे, ठीक है ना। तो अब क्लास का टाइमिंग भी जो होगा वो 5 से 6 ना होकर 5 से 6:30 हो जाएगा, या 4:30 से, या हो सकता है पहले हम ही पढ़ा दें 3 बजे, मतलब कुछ बताएंगे उसके बारे में। चलिए देखिए, जब नहीं समझ में आ रहा तो हम बता रहे हैं। अच्छा ये मुझे बताइए, आप लोग को 40% का मतलब क्या होता है? 2/5 सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, 40/100 का मतलब 2/5। अच्छा ये बताइए 60% का मतलब कितना? 3/5। ठीक है, अब बात को समझिएगा। ए और बी किसी काम को सी द्वारा लिए गए समय से 3 लोगों की तुलना किया, फर्स्ट में ए और बी, सेकंड में सी। आगे लिखा है कि ए और बी किसी काम को सी द्वारा लिए गए समय से 40% कम समय में लेते हैं। तुलना किससे हो रहा है? तुलना किससे हो रहा है? सी से। अगर सी 5 समय लेगा, अगर सी 5 समय लेगा तो इससे 2 कम, इससे 2 कम, मतलब 5 से 2 कम कौन होगा? 3। इसका मतलब कि सी का अगर टाइम, ध्यान से समझिएगा, सी का अगर टाइम 5 लगेगा तो ए प्लस बी का टाइम कितना लगेगा? कितना? 3 लगेगा। गुड। कितने लोगों को बाउंस कर गया? नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया? आपको नहीं समझ में आया? देखिए, ए और बी किसी काम को सी द्वारा लिए गए समय से 40% कम समय में कर सकते हैं। 40% का मतलब 2/5, जिससे तुलना करता है वो नीचे वाला,
नीचे वाला कौन है? 5 है। नीचे में तुलना किससे कर रहा था? सी से। इसका मतलब सी कितना टाइमिंग लेगा? 5 यूनिट। अगर सी 5 यूनिट समय लेता है तो इससे 40% कम, मतलब इससे 2 कम, तो 5 में से 2 कम करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब ए प्लस बी कितना समय लेंगे? 3 समय लेंगे। तो ए प्लस बी और सी का टाइम का रेशियो आ गया 3:5। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि टाइम का रेशियो 3:5 आया तो क्षमता का रेशियो क्या आएगा? 5:3 आएगा। कोई डाउट? 5:3 आएगा। ये तो कहानी ए बी और सी के बीच हो गए। ठीक है, अगला लाइन देखिए। बी और सी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय से, अब डाटा दे दिया यहां पर कौन सा? बी और सी। फिर कौन दे दिया? ए। अब देखिए यहां पर बी और सी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय से 60% कम समय में कर सकते हैं। तो यहां बताइए ए के नीचे हम क्या लिखें? 5। बी प्लस सी के नीचे क्या लिखें? 2। क्यों 2 हो गया? समझ में आ रहा है? क्योंकि 3 कम होगा। तो ए बी प्लस सी का टाइम का रेशियो 2, ए का 5, मतलब 2:5 आ गया। तो क्षमता का रेशियो 5:2। बांट दे रहे हैं अलग अलग ग्रुप में। ए प्लस बी का टाइम का रेशियो 3:5। ए प्लस बी और सी का टाइम का रेशियो 3:5। क्षमता का रेशियो 5:3। बी प्लस सी और ए का टाइम का रेशियो 2:5। यहां भी दर्शा दे रहे हैं, ये टाइम का रेशियो है और ये किसका है? क्षमता का रेशियो है 5:2। अब बताइए फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में तीनों को मिला देंगे, ए प्लस बी और सी को मिला देंगे तो ए बी और सी होंगे। कितने व्यक्ति होंगे? अगर हम तीनों को मिला देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी 3 व्यक्ति होंगे। और अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट को भी मिला देंगे बी सी और ए को, तो यहाँ भी कौन व्यक्ति होंगे? वही तीनों होंगे। तो यानी कि वहां भी यही तीनों होंगे, ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी भी होंगे सेकंड में भी, और फर्स्ट में भी ए प्लस बी प्लस सी। अब बताइए फर्स्ट वाला में इन तीनों का क्षमता मिलाकर कितना है? 8 है। यहाँ पर तीनों का क्षमता मिलाकर कितना है? 7 है। ये तो बराबर होना चाहिए था। तो इसलिए हम यहाँ गुना कर देंगे कितना से? 8 से। और यहाँ गुना कर देंगे कितना से? 7 से। क्यों गुना कर रहे हैं? तो देखिए 7 × 5 = 35, 17 के 21, 5 × 8 = 40, 8 दूना 16। अब देखिए यहाँ पर दोनों का मिलाकर क्षमता 35 और 21 को जोड़िएगा तो 56 आएगा, और यहाँ पर मिलाइएगा तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा? 56 आएगा। क्षमता बराबर हो गया। यहाँ भी एबीसी है, यहाँ भी एबीसी है। अब देखिए सवाल में क्या पूछा है कि अकेले अकेले काम को कितना समय में करेंगे, और तीनों मिलाकर कितना दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। तो ठीक है, तीनों 20 दिन में करते हैं। अब हम क्षमता निकाल रहे हैं तीनों का इंडिविजुअली। देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी, इन तीनों का मुझे क्षमता की जरूरत है। क्षमता कितना कितना आ गया? तो ध्यान से समझिए, ए का क्षमता इंडिविजुअल कितना आया है? 16। सी का क्षमता इंडिविजुअल कितना आया है? 21। अब मुझे बी की क्षमता चाहिए। अब बताइए 16 और 21 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 16 और 21 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 37। 37 में क्या जोड़ेंगे कि 56 आ जाए? 37 में क्या जोड़ेंगे कि 56 आ जाए? 19। इसका मतलब बी का क्षमता 19 आ गया। तो ए का क्षमता 16, बी का क्षमता 19, सी का क्षमता 21। अब इंडिविजुअल अगर काम पूछ रहा है तो काम बटा में क्षमता होता है ना, तो मुझे काम कितना है पता नहीं है, लेकिन ए का टाइम पूछेगा तो काम बटा में क्षमता। तो ए के नीचे क्या आएगा? 16। ए के नीचे 16 कौन ऑप्शन में है? फर्स्ट। बी के नीचे, सी के नीचे 21, क्योंकि पूरा पूरा कट नहीं रहा था इसलिए फ्रैक्शन में आंसर दिया, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन के लिए पूरा काम कर रहे हैं अभी पूरा सोल्यूशन बाकी है। अब देखिए हमको निकालना टोटल काम। टोटल काम। अच्छा बताइए काम बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी इंटू टाइम। अब वो बताइए कि तीनों का मिलाकर क्षमता कितना आया था? 56। तो 56 इंटू तीनों मिलकर कितना समय में कर रहे थे? 20 दिन में। तो 56 इंटू 20, ये टोटल काम हो गया। अब हमसे अगर टाइम पूछेगा ए का, तो ए का टाइम पूछेगा तो टोटल काम 56 में 2 में गुना करिएगा। 56 दूना 112, 0 1120 बटे में ए का क्षमता 16, 1120 बटा में 16। अगर हमसे पूछेगा बी कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम है 1120 बटे में 19। अगर हमसे पूछेगा सी तो 1120 बटे में 21। यही वाला काम हम बचाए थे अभी।
कि इसको बिना बनाए हम ऑप्शन देखकर क्लिक कर सकते हैं, और ये मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक। छोटा में बड़ा लग रहा है, ठीक है, छोटा बता देते हैं। छोटा समझने के लिए दिमाग बड़ा करना पड़ता है, मालूम है ना। अगर छोटा में समझना है तो आपको दिमाग बड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, छुट्टी करने के लिए बोली, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, छुट्टी कर देते हैं, हमको कम सुनाई देता है। हमको लगा कि छोटा में बनाना है। बुक का सवाल बनना चाहिए। खैर अभी पूरा टाइम एंड वर्क खत्म नहीं हुआ। टाइम एंड वर्क में 80 क्वेश्चन बताना है। 80 क्वेश्चन में अभी हम क्या नंबर पहुंचे, 20-22 नंबर। इसीलिए तो हम करा रहे हैं कि हार्ड क्वेश्चन करा रहे हैं कि 80 क्वेश्चन को जब हमारा असाइनमेंट का रिवीजन कर लीजिएगा तो कोई बुक बनाइएगा, सब बन जाएगा। आप जिस दिन हम टेस्ट ले रहे थे आई थी, आप नहीं आई थी, यही तो गलती है। एक दिन क्लास करिएगा, 4 दिन गैप हो जाइएगा। मैथ बोरिंग सब्जेक्ट है। आप सोचिएगा एक दिन क्लास करके फिर 4 दिन हम नहीं करें, नहीं समझ में आएगा। हम जीके जीएस थोड़ी पढ़ा रहे, किसी कॉपी से मैनेज कर लीजिएगा। मैथ समझा रहे भाई, एक वैरायटी का क्वेश्चन एक ही टाइप का थोड़ी है ना, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। अब इसी क्वेश्चन को समझने के लिए अभी हम शॉर्ट में बताने जा रहे हैं। हो सकता है बहुत लोग को बाउंस कर जाए, समझिएगा ध्यान से। मान लो हमको शॉर्टकट करना है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि a+b+c कै दिन में खत्म कर रहे हैं, 20 दिन में। अब हम आपसे पूछेंगे इन तीनों का क्षमता क्या परसेंट है, तो 100% बटे में 20 बराबर 5%। इसका मतलब ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5% काम करेंगे। तीनों मिलकर 5% काम करेंगे ना। अब बताइए, हमको क्वेश्चन में बोला है कि पूरा काम अकेले ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, सी कितना दिन में करेगा, ये नहीं पूछा है। अब हम यहीं से ऑप्शन वेरीफाई कर लेंगे, a+b+c का क्षमता निकाल लेंगे। अब ध्यान से समझोगे, अगर हम कहेंगे कि टोटल काम 100% होता है, ऑप्शन से चलेंगे, 100% टोटल काम होता है। अगर उसमें हम ऑप्शन नंबर ए लगाते हैं तो 100% बटे में 1120, अब बटा में 16 ऊपर जाएगा, 16 ऊपर चल जाएगा। अब इसी तरह से देखो, 100 बटा में 1120 सब में, 1120 सब में है, तो ये ए का क्षमता आ गया। आया ये ए का क्षमता इतना। तो अब हम तीनों का क्षमता निकालना चाहते हैं, तो देखो 100 बटा में 1120, फिर अगर हम बी का निकालेंगे तो बी वाला पार्ट भी वही आएगा, 100 बटा में 1120, अब ऊपर क्या जाएगा, 19 जाएगा ना। फिर उसी तरह से सी का निकालेंगे तो वही आएगा, सी का निकालेंगे तो 100 बटा में 1120, ऊपर क्या जाएगा, 21 जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम a+b+c निकाल रहे हैं, मतलब हम कहना चाहते हैं कि a+b+c निकाल रहे हैं, हमको सेटिस्फाइड कराना है 5%। a+b+c का क्षमता 5%। अच्छा ये बताओ, हम पूछेंगे a+b+c का क्षमता मिलाकर कितना है, तो 5% निकालने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि टोटल काम 100% होता है, तीनों मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं, तो 100 बटा में 20 बराबर 5% क्षमता है। अब हम इसी को वेरीफाई कर रहे हैं ऑप्शन से, तो ऑप्शन से हम ए का क्षमता देख रहे हैं, तो 100 बटा में 1120 गुना 16, फिर 100 बटा में 1120 गुना 19, 100 बटा में 1120 गुना 21, यही ना आ रहा है। अब हम तीनों का क्षमता मिलाएंगे तो ये लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक जो लिखे हैं ये लिखना जरूरी नहीं है। अब इन तीनों को हम एक में कर लेंगे कि भाई मेरे ये तो हमारा कॉमन पार्ट है। 100 बटा में 1120 तो तीनों मारा, 100 बटा में 1120 तो तीनों मारा है। अब ये एक्स्ट्रा आ गया क्या, 16, ये एक्स्ट्रा आ गया क्या, 19, और ये एक्स्ट्रा आ गया कितना, 21। अब तीनों को प्लस कर रहे हैं तो ये तीनों क्या होगा, प्लस होगा। तो अब तीनों को प्लस करेंगे तो देखो 21 में 19 जोड़ेंगे 40, 40 में 16 जोड़ेंगे 56। इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 56 से। अब बताओ 0 से 0 कट गया, 56 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, वेरीफाई हो गया कितना परसेंट, 5%। यानी पहला ऑप्शन आंसर हो गया।
हमको पूरा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन एग्जाम में हो सकता है ये मेथड आप लगाए काम ना करे, हो सकता है यही आंसर फर्स्ट में ना देकर लास्ट में दे दे, तब आप गुस्साइएगा, सब चेक करना पड़ेगा। समझ में आई बात है? ये तो अभी हम देखे कि यहाँ पर हम लोग सॉल्व किए, पहला ऑप्शन आंसर आया इसलिए हम वेरीफाई करके दिखा दिए। अगर यही ऑप्शन पहला लास्ट में ढकेल देता तब तो बारी बारी से तीनों चेक करते तो समय लगता, हो सकता है इसको चेक करने में हमको 10 सेकंड लगा, ठीक है, तो 10 चौके 40 सेकंड लगेगा या 10 तिहाई 30 सेकंड लगेगा, तीन को चेक करेंगे, तीनों नहीं वेरीफाई हुआ, तब चौथा को कहीं चेक करके समय बर्बाद करेंगे, वो तो आंसर मारेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी बेसिक बनाने से कम समय लगेगा। क्यों कम समय लगेगा? क्योंकि सब हमको दिख रहा है। ये जो हम लिख कर अभी समझाए हैं लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम मन में सोच लेंगे 1120 बटा में 100 बटा में 1120 बटा में 16, 16 ऊपर जाएगा, मतलब 100 के साथ 16, 100 के साथ 19, 100 के साथ 21, हम तुरंत इन तीनों को जोड़ लेंगे यहीं पर, 21, 16 और 19 को जोड़ देंगे, आया 56। हम माइंड में सेट कर लेंगे हम 100 बटा में 1120 गुना 56, हम देख रहे हैं 5% आया है, ठीक है, और वहां भी हमारा 5%, 20 25 100 5% आ रहा है, वेरीफाई हो गया, आंसर आ गया। समझ में आई बात? 19 क्षमता बी का आया, कैसे आया? अब बताइए इन तीनों, ये दोनों यहां से इन दोनों का मिलाकर क्षमता कितना है? 56। तो ये यहां पर इन दोनों का मतलब क्या व्यक्ति हो गए? 3 व्यक्ति हो गए। आप कहिएगा सर यहीं क्यों ले रहे हो, यहाँ कहीं नहीं ले रहे हो? यहाँ पर भी इन दोनों का मिलाकर कितना है? 56। यहाँ भी वही तीनों व्यक्ति हैं, बी सी ए, यहाँ भी ए बी सी, वही ना व्यक्ति है। अब बताइए इसमें ए का क्षमता कितना है? 16। कंफर्म। सी का क्षमता कितना है? 21। ये तो कंफर्म है। अब बताइए ए का क्षमता 16 है, सी का क्षमता 21 है, यहाँ कौन कौन आया है? बी और सी। अब बताइए बी और सी में सी का क्षमता कितना है? 21। तो और बी प्लस सी का क्षमता कितना है? 40। तो 40 में ए को कितना हो गया? 21। तो बचेगा कितना? 19। ऐसे भी निकाल लीजिएगा। या फिर मैंने बताया कि ए के जगह पर 16 आया था, 16 रख दिए, सी के जगह पर 21 आया था, 21 रख दिए, तीनों का मिलाकर 56 था, तो 16 21 को जोड़े तो 37 आया, 37 में क्या जोड़ेंगे कि 56 आएगा? तो भी 19। थोड़ा बहुत तो दिमाग की जरूरत है, इतना आसान नहीं है कि तुरंत कैसे आ जाएगा, इसमें दिमाग लगाना है कि ये 19 हम कहां से लाए, तो 2 तरीके से ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं मर्जी है, यहाँ से आप निकालना चाहते हैं कि देखिए ए प्लस बी का क्षमता, तो ए प्लस बी का क्षमता मिलाकर कितना है? 35 है। इस 35 में ए का क्षमता कंफर्म कितना आया? 16। तो ए का तो 16 आ गया, तो फिर बी का कितना आएगा? 19। समझ में आई बात है? कैसे तोड़ सकते? छोड़ दे आगे बढ़े, जाइए तो।